तो पता नहीं क्यों मेरी मम्मी कहती हैं कि अमिताभ बच्चन तुझे जेल में डाल देंगे, बच्चन जी तुझे जेल में डाल देंगे और तेरे ऊपर केस कर देंगे। आखिर मैंने क्या काम किया है? मैं आखिर देखिए, अमिताभ बच्चन जी से मेरे लड़ने की कोई हैसियत नहीं है, ना ही उनके सामने कोई वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, ज़िंदगी हर बार नहीं मिलती है। ज़िंदगी में हमेशा लोग नाम कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, कमा खा के मर जा रहे हैं, लेकिन आदमी याद किसको कर रहा है? जिन्होंने कुछ किया है। आखिर गांव का एक एक बंदा मुझे भला बुरा क्यों कहता है? गांव के बहुत से लोग बोलते हैं तू मर जाएगा, अमिताभ बच्चन जी मर जाएंगे, लेकिन तू कभी अपने काम में सफल नहीं हो सकता। मेरे दोस्त यार कहते हैं कि तू पागल हो गया है। बहुत से लोग मुझे क्या से क्या नहीं कहते हैं। और मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ, वो कहते हैं जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। हम अगर चाहें तो भगवान की आराधना करके भगवान को भी पा सकते हैं। तो आप तो फिर भी एक इंसान हो, और आपको सिर्फ एक काम करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं कि आप गांव में, जिस गांव की कोई चर्चा नहीं करता है, हमारे गांव में जन्मे हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया है, और इतने महान व्यक्ति हैं कि उनकी जन्मस्थली आज खंडर बनी पड़ी है। गांव के बहुत से लोग उनके पुस्तकालय में जाके दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दादा आपकी। अमिताभ बच्चन जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपने पिताजी की ज़मीन पे कुछ ना कुछ करें, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकता उसमें। भाई, ज़मीन आपकी है, आपके पिताजी की ज़मीन है, हमारे गांव के कहीं ना कहीं हमारे गांव के आप भी दादा हो और आपके पिताजी परदादा हैं। तो मैं कैसे दिन ब दिन आपके गांव में एक दो यूट्यूबर रोज आते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। देखिए, किसी का 1 करोड़ व्यू, किसी का लाखों में व्यू आ रहे हैं। देखिए, इतने ढेर सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं आपके गांव में और लगातार आपके गांव की वीडियो दिखा दिखा के व्यू पाते हैं, और सब क्या कहते हैं? देखिए अमिताभ बच्चन जी का गांव, ये देखिए उनके पिताजी का घर। दादा, इसमें आपका नाम खराब हो रहा है। आपने बड़ा मेहनत किया और बहुत नाम कमाया। आपने कम संघर्ष नहीं किया है, बहुत संघर्ष किया है, और इतनी संघर्ष करने के बाद आपने इतना बड़ा नाम कमाया। मैं चाहता हूं कि आप दादा कुछ करें। कुछ करोगे तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। हमारे देश की आप एक प्रेरणा हो। आपने कितनी कठिनाइयों का सामना करके आज मुंबई में आप क्या हो, बादशाह हो। पूरे फिल्मी जगत को आपके नाम से जाना जाता है। हम अपने बच्चों को कैसे बताएं? हमारे गांव के बच्चे देखिए आपके लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं। देखो, इस तरफ है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी जमीन, यहीं पर ही है ना। और यहाँ पर ये देखो इनके गांव के टोली बच्चे। बेटा, क्या नाम है आपका? सुजीत। अमिताभ बच्चन जी को जानते हो? कौन है वो? दादा। आपके दादा? कहाँ है घर उनका? दोबारा पहले कब आए रहे? अरे ऐसे जिन बोला है, ससुर जिन बोला। पढ़ाई रहे नहीं है, कभी आए नहीं, कभी नया जिंदगी ऐसे ससुर जिन बोला। और काम का बोला क्या कहा? सुपरस्टार है बात ये ना, यानी दिक्कत हो गई। ये कम अपने गांव आवे चाहिए ना, ये पला बड़ा है यहाँ नहीं। बाबू पट्टी के मुँह लख लेते तो का सीधा देखा था आई है, तो फिर तोका लोग के बोली है ना, काहे हमको बोलत रहे। उनका लोग के हमार मकसद है कि दादा आपके घरे आवे बा, तो उनका कैसी चिरौरी का एक बुलाऊबा, तो ये बताओ। चिरौरी का एक बुलावा चाहे जौन के बुलाओ भाई। हमारे से पहले ये ठीक है, 200 रुपये मैच फंसा है पहले। 200 रुपये में बच्चा नहीं है, ये पैसे दे देंगे हमका सबका। हाँ, दही इतना दिन हो दिखाए ना दोबारा का गाँव में क्या दही घंटा बाबा जी क्या हो। हाँ, दादा ये आपका गांव है, और गांव के आपके सभी आप उन्हीं के गांव के हो ना? बाबू पट्टी है ना। देखिए ये इनका गांव है। बेटा, कैसे बुलाओगे उनको? दादा बोल के हाथ जोड़ के बोला, दादा आई जा। हाँ, मतलब जिंदगी में
बता जरा, कितनी कमाए बा? मैं तो मस्त मौला हूँ। हाँ, माला। मस्त मौला। दादा अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं दादा, तो अपने गांव आप जरूर आइए, क्योंकि आपके गांव में बहुत से लोग आपके बारे में भला बुरा भी बोल रहे हैं। देखो ये आपका गांव है, ठीक है, ये अमिताभ बच्चन जी का गांव है और मेरा भी गांव यही है। तो अब आप बताइए इन बच्चों को कौन समझाए कि आपने कितना मेहनत किया, आपने कितनी कठिनाइयों का सामना करके इस बुलंदी को हासिल किया। और सीखता मैं आपसे ही हूँ। आप ही कहते हो कि कुछ ऐसा करो कि आपके काम को लोग सराहना करें। और मुझे भी समझो, देखिए हमारा ये जो विशेष भाग है ये शुरू होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कलाकार के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब उसको उसके काम से घर घर में पहचान और प्रसिद्धि मिले, उसकी कही गई बात दर्शकों के दिल तक पहुंचे। यही उपलब्धि मिली है हमारे मंच पर आज आमंत्रित विशेष अतिथि को। इनकी फिल्में एक कहानी नहीं, लोक कथा, आस्था और मानवता का सुंदर अनुभव है। और इस अनुभव के शिल्पी हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भारतीय फिल्म जगत के प्रख्यात मेगा हिट फिल्म। आप कहते हैं कि आपके काम से अगर आपकी प्रशंसा हो तो समझो आप काम कर रहे हैं। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं फालतू काम कर रहा हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं तुम फालतू काम कर रहे हो। मेरी मम्मी कहती है कि अमिताभ बच्चन जेल में डाल देंगे तुमको। मेरी मम्मी कहती है तुम कहीं फंस जाओगे बुरी तरीके से। चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर मैं आपका दिल दुखा रहा हूँ या गलत कोई काम कर रहा हूँ तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, मैं उसके लिए सरेंडर कर दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ अपने गांव की प्रगति चाहता हूँ। जिस गांव की माटी से इतने बड़े बड़े सितारे निकल के गए हैं। अमिताभ बच्चन कम छोटी हस्ती नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी इतना बड़ा नाम कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कविताओं का लेखन किया, आज के बूढ़े भी पढ़ रहे हैं उसे। आप इंटरव्यू में कहते हो कि मेरे पिताजी को, मैं तो हैरान हूं कि मेरे पिताजी को आज भी लोग पढ़ रहे हैं। आप कितनी बार आपने बोला है, ये सच है, आपके पिताजी को आज भी लोग पढ़ रहे हैं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये मधुशाला इतनी प्रसिद्ध हुई है कि देश क्या दुनिया में विख्यात है। दादा आपकी उम्र हो गई 83 साल, आप बहुत उम्र दराज हो गए हैं। आप कुछ करोगे तो अपने गांव का नाम होगा और गांव के साथ साथ आपके पिताजी का, आपका बहुत बड़ा नाम होगा। अपने प्रतापगढ़ से राम मंदिर बहुत नज़दीक है। राम मंदिर के जितने भी टूरिज्म है सब आपके गांव आएंगे और आपकी जय जयकार होगी कि अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा काम किया कि देखो उनके गांव में इतना बड़ा रोजगार है। आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए, मैं आप दीजिए। आपसे मैं इस काम का श्रेय भी नहीं लेना चाहता, बस ये चाहता हूँ कि दादा गांव में कुछ हो। अब तो मेरा बहुत इंसल्ट हो रहा है गांव में। लोग कहते हैं कि तू मर जाएगा, अमिताभ बच्चन जी मर जाएंगे लेकिन तेरी आवाज़ कभी सुनेंगे नहीं। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। क्या मैं देश की जनता से पूछना चाहूँगा, क्या मैं खराब काम कर रहा हूँ कोई? अगर अमिताभ बच्चन जी कुछ कर देंगे, एक अनाउंसमेंट कर देंगे ना, तो गांव में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव के लोग, कितने लोग मुंबई जाते हैं, मराठियों से पिटते हैं और कहा आप तो बादशाह हो गए हो, अमिताभ बच्चन जी तो किंग हो गए हैं। लेकिन आम आदमियों का क्या है? आम लोग तो आज भी मारामारी, मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं जिंदगी में। दादा एक काम करोगे ना तो आपका भी खूब नाम होगा, आपके पिताजी का जय जयकार होगा। आपके पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है। जब से आपके पिताजी को पढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ करें। और आप हर बार कहते हो कि जिंदगी में करो तो कुछ नया करो और हमेशा सीखते रहो। तो मैं कोई पुराना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे गांव में थोड़ा रोजगार हो। और बाकी मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ गांव के लिए कुछ करिए। और गांव में आपके पिताजी का जो पुस्तकालय पड़ा है ये बड़ा ही जर्जर हुआ पड़ा है। इससे आपके पिताजी का भी नाम खराब हो रहा है, आपका भी नाम खराब हो रहा है। बस ये चाहता हूँ कि दादा दुनिया में जीते जी
आप कुछ करके जाइए, कुछ करोगे तो आपका जय जयकार होगा, नहीं करोगे तो गांव के लोग आज भी आपको भला बुरा कह रहे हैं, आप चले जाओगे फिर भी ही आपको भला बुरा कहेंगे, ये बदलेगा नहीं। और लोग घर घर से यूट्यूबर निकल रहे हैं, सब आपकी गांव का प्रस्थान कर रहे हैं, चलो अमिताभ बच्चन जी का गांव दिखाते हैं, चलो अमिताभ बच्चन जी का गांव दिखा रहे हैं। कुछ कमा के जाइए दादा, आपने पैसा बहुत कमाया है, बहुत पैसा कमाया। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि आप बड़ी हस्ती हैं, आपको समय बहुत कम मिलता है, लेकिन अब दादा मोह माया त्यागो। आप केबीसी खिला रहे हो, अब मैं तो कहूँगा आपको कुछ अच्छा करना चाहिए। आप पैसा आपने बहुत कमा लिया, आप कुछ ऐसा करिए कि गांव में लोगों को रोजगार मिले और आपका नाम चारों तरफ गूंजे, क्योंकि आप सदी के महानायक हो। और बाकी आप हमेशा कहते रहते हो कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कोशिश मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक करता रहूँगा। आप कर दोगे गाँव में के लिए कुछ, देखिए जीवन में आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊँ। कमाना खाना मरना ये तो तय है, मैं भी कमा रहा हूँ पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, प्रभु की दया से अच्छा चल रहा है, आपका आशीर्वाद है। लेकिन जिंदगी में कुछ करूँगा तो लोग याद करेंगे ना। वैसे तो मैं अभी पागल हूँ, पागलों की तरह वेव कर रहे हैं मेरे साथ कि ये पड़े हैं अमिताभ बच्चन जी के पीछे। अरे दादा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके पिताजी का तो मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में जिनकी बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ उनको लोग याद करें। बाकी देश की जनता से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को लगे कि ये वीडियो को आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड रिलेशन, मतलब जितने ग्रुप है सब में शेयर करिए, ताकि ये बात मेरी अमिताभ बच्चन जी तक पहुँचे और वो कुछ अपने पिताजी के लिए करें। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सिया राम, बाय बाय।